नमस्कार। आज हम कैकेयी का अनुताप का द्वितीय भाग पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत का एक छोटा सा अंश है। इसमें कैकेयी के मन में उठने वाले अंतर्द्वंद का वर्णन गुप्त जी ने किया है। कैकेयी अपना अपराध स्वीकार करते हुए चित्रकूट में भगवान राम को अयोध्या वापस आने को कहती हैं। चलिए कैकेयी का अनुताप का द्वितीय भाग पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या समझते हैं। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वह धव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। भगवान राम ने जब यह कहा कि जिस माता ने भरत को जन्म दिया वह भी भरत के हृदय की गहराई या गंभीरता न जान पाई, अर्थात भरत जी के स्वभाव से पूर्ण रूप से परिचित न हो पाई, तो उनके हृदय की गहराई को कौन जान पाएगा। इतना सुनकर अभी तक शांत, दुखी व व्याकुल कैकेयी बोल पड़ी। कैकेयी ने कहा कि हे राम, यदि यह सच है और तुम इस बात को स्वीकार करते हो तो अब तुम घर अर्थात अयोध्या को लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। कैकेयी ने दृढ़तापूर्वक जब अपनी बात श्री राम से कही तो पूरी सभा चौंक गई। सबने रानी की ओर अचानक देखा, सभी लोग रानी कैकेयी की तरफ देखने लगे। वह धव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। यहाँ कवि कहते हैं कि उस समय रानी कैकेयी वैधव्य वेश में ऐसे लग रही थीं मानो तुषारावृता अर्थात पाले से ढकी हुई, विधुलेखा अर्थात चंद्रमा की किरण हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। यहाँ कवि कहते हैं कि उस समय कैकेयी अचल अर्थात स्थिर बैठी थीं, किंतु असंख्य तरंगा उनके हृदय में अनेकों भाव रूपी तरंगे उठ रही थीं। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। एक समय सिंहिनी के समान दो वरदान के लिए महाराज दशरथ से गर्जन स्वर में बोलने वाली कैकेयी आज गोमुखी गंगा के समान शांत व पवित्र प्रतीत हो रही थीं। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। कवि कहते हैं कि कैकेयी ने कहा कि हाँ, मैं अपने पुत्र भरत को जन्म देकर भी उसकी धीरता, गंभीरता, त्याग, समर्पण व भाई के प्रति उसके अनन्य प्रेम को न जान सकी। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यहाँ बैठी सारी सभा यह बात सुन ले कि हे राम, तुमने भी अभी यह बात स्वीकार की है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। और यदि यह सच है और तुमने यदि भरत को समझ लिया है तो हे राम, अब तुम घर को लौट चलो। अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। हे पुत्र राम, यह तुम्हारी माता तुम्हारी अपराधिन है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। कैकेयी आगे कहती हैं कि शपथ खाना कमजोर होने की निशानी होती है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यहाँ पर कैकेयी अबला जन अर्थात स्वयं को कमज़ोर या अबला मानते हुए कहती हैं कि कमज़ोर लोगों को अपनी सच्चाई व्यक्त करने के लिए इसके अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं होता। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, कैकेयी कहती हैं कि यदि मैं भरत द्वारा तुम्हें वन भेजने तथा भरत को राज्य दिलाने के लिए उकसाई गई हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं, तो मैं अपने पति महाराज दशरथ की ही भांति अपना पुत्र भरत भी खो दूँ। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। कैकेयी कहती हैं कि रुको राम, मुझे अपनी बात पूरी करने दो, मुझे मत रोको। जो मैं कह रही हूँ उसे सुन लो और यदि उसमें तुम्हें कुछ सार मिले तो उसे ग्रहण करो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। इतना बड़ा पहाड़ सा पाप करने के पश्चात भी मैं चुप रहूं, और इतना बड़ा पाप करने के पश्चात मैं क्या राई बराबर अर्थात थोड़ा भी अनुताप अर्थात पश्चाताप न करूं। थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती,
रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, उल्कासी रानी दिशा दीप्ति करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, शशि निशा अर्थात चांदनी रात, सनक्षत्र अर्थात नक्षत्रों के साथ। कवि कहते हैं कि चांदनी रात नक्षत्रों के साथ ओस की बूंदें गिरा रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। नीरव सभा अर्थात शांत सभा। पूरी शांत सभा कैकेयी की बात सुनकर आश्चर्य से अपने हृदय पर हाथ रखे हुए रो रही थी। ऐसा लगता था मानो कैकेयी के इस प्रकार पश्चाताप करने पर प्रकृति भी ओस रूपी अश्रु बरसा रही थी और सारी सभा कैकेयी के इस बदले हुए रूप को देखकर रो रही थी। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। उस समय उल्का पिंड के समान रानी कैकेयी दिशा को दीप्त अर्थात प्रकाशित कर रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। कवि कहते हैं कि और सभी लोगों के हृदय में भय आश्चर्य व दुख का संचार कर रही थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। फिर कैकेयी के आगे कहती हैं कि मंथरा के समझाने पर मेरा मन विचलित हो गया, किंतु उसमें उसका कोई दोष नहीं। मेरे अपने मन ने ही अपना विश्वास खो दिया था, अर्थात मेरा ही विश्वास डगमगा गया था। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे। कैकेयी कहती हैं कि हे अधीर अर्थात धीरज खोने वाले अभागे मन या हृदय, अब तू जल पंजर गत अर्थात अंदर ही अंदर जल। वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, क्योंकि वे ज्वलित भाव अर्थात जलने वाले भाव तुम्हारे अंदर ही जगे थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कैकेयी कहती हैं कि पर क्या केवल यह जलने वाला भाव अर्थात महारानी कौशल्या का राजमाता व उनके पुत्र राम का राज्याभिषेक होना, यही भाव ही बस मेरे मन में था, इसके अलावा क्या और कोई भाव शेष नहीं रह गया था इस कैकेयी में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, क्या तेरे वात्सल्य अर्थात भरत के प्रति अगाध प्रेम का कोई मूल्य नहीं, जिसके कारण मैंने राम को वनवास दिया और प्रेम व मोह के कारण भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, पर आज मेरा अपना पुत्र ही मुझसे पराया जैसा हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। चीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहते आते थे अभी यही नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। कैकेयी कहती है आज चाहे भले ही तीनों लोग मिलकर मेरी निंदा करें और जिसे जो कहना हो वह कहे, क्योंकि कहने वाला क्यों चूकेगा। चीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुनिया कुछ भी मेरे बारे में बुरा कहे, किंतु मुझसे मेरे पुत्र भरत की माता होने का अधिकार या गौरव कोई भी न मुझसे छीने। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। यहाँ रानी कैकेयी पूर्ण दीन भाव से भगवान राम को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे राम, मैं तुम्हारे सामने यही दुहाई अर्थात याचना या प्रार्थना करती हूँ और इसके अलावा मैं तुमसे भला और क्या कहूँ। अतः हे राम, अब तुम अयोध्या लौट चलो। कहते आते थे यही अभी नरदेही, नरदेही अर्थात मनुष्य का शरीर धारण करने वाले लोग अर्थात सभी मनुष्य आज तक यही कहते थे, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि माता का हृदय तो वात्सल्य से भरा रहता है, वह त्याग व समर्पण की प्रतिमूर्ति होती है, वह कभी कुमाता नहीं हो सकती अर्थात अपने पुत्र को हानि नहीं पहुंचा सकती। पुत्र चाहे भले ही कुपुत्र हो जाए और अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए, किंतु माता अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण समर्पण के साथ करती है। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, हैं पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, कैकेयी आगे कहती हैं किंतु अब हाय विधाता के विरुद्ध होने के कारण, मेरे द्वारा किए गए पाप के कारण अब सब यही कहेंगे कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। पुत्र तो अभी भी अपने धर्मात्मा हैं,
अपने कर्तव्यों के लिए या अपने वचन पालन के लिए पूर्ण सजग हैं, किंतु माता ही कुमाता हो गई, जिसने राम जैसे धर्मात्मा पुत्र के लिए 14 वर्ष का वनवास चुना। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, बस मैंने भरत का बाहरी रूप ही देखा था, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने भरत का दृढ़ हृदय अर्थात अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण समर्पण की दृढ़ता का भाव नहीं देखा, बस इसका मृदुल गात्र अर्थात कोमल शरीर ही देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। कैकेयी कहती हैं कि मैंने अपनी इच्छाओं अर्थात स्वार्थ की ही पूर्ति की, किंतु मैंने भरत के परमार्थ भाव अर्थात त्याग, समर्पण, धार्मिक प्रवृत्ति व तुम्हारे प्रति अनन्य प्रेम को न देख पाई। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी वजह से आज यह दुखद विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रानी कैकेयी आगे कहती हैं कि आने वाले युगों तक मेरे इस कठोर हृदय की बात चलती रहेगी, अर्थात युगों युगों तक लोग यह बात या कहानी सुनेंगे कि रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी, अर्थात रघु जैसे महान प्रतापी राजा के कुल में कैकेयी के समान कठोर हृदय रखने वाली एक अभागिन रानी भी थी, जिसने अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए अपने दूसरे पुत्र राम को वन भेज दिया। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। कैकेयी अत्यंत दुखी व व्याकुल होते हुए कहती हैं, जन्म जन्मांतर में मेरी आत्मा यही सुनती रहेगी, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि रानी कैकेयी ने स्वार्थ के वशीभूत होकर राम जैसे पुत्र को वनवास दिया। धिक्कार है कि ऐसा अनिष्ट कार्य किया। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। माता कैकेयी को इस प्रकार कहते सुनकर भगवान राम ने कहा, वह अर्थात माता कैकेयी धन्य है, या उन्हें 100 बार धन्यवाद है कि जिन्होंने भरत समान भाई को जन्म दिया। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। श्री राम को ऐसा कहते देखकर पूरी सभा, जो पहले से ही कैकेयी की बातें सुनकर रो रही थी, पूरी सभा भी उनके साथ कहने लगी कि वह एक पुत्र की माता कैकेयी धन्य है। यहीं पर कैकेयी का अनुताप का द्वितीय भाग समाप्त होता है। मिलते हैं तीसरे भाग में। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन पर क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद।